उसको वो रीस्टराइज कर देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप स्टॉक हीलिंग यूज़ करोगे या फिर आप क्लोन यूज़ करोगे तो उसको आपको जो है ना, जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसको उसी लेयर पे यूज़ करना पड़ेगा जिस लेयर पे आप यूज़ कर रहे हो स्टॉक हीलिंग को। अगर आप क्लोन यूज़ कर रहे हो, आप चाहते हो कि यही आप दूसरे लेयर पे बना के करो, तो उसको आपको ये करना होगा कि पहले आप फर्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करोगे जिसको आपसे सेलेक्ट करना है, क्लोन लेना है आपने। और उसको अगर आप सही। उसी लेयर पे बनाना चाहते हो तो उसी लेयर पे बन जाएगा, नहीं आप वरना तो आप न्यू लेयर ऐड करके उसको जो है आप न्यू लेयर पे क्लोन ऐड कर सकते हो। ये चीज़ होती तो है। यार रेस्टराइज का फिर क्या फायदा होगा? रेस्टराइज का ये फ़ायदा होता है भाई, देखो रेस्टराइज दो किस्म के होते हैं, ठीक है। एक रेस्टराइज ये होता है कि जब आप कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट आप कोई चीज़ करते हो, बाज़ों का ये सही है। होता है कि जब आप मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, एक मिनट। रेस्टराइज का वो लगा ना। अभी आपको पता नहीं चलेगा इतना रेस्टराइज के लिए कि अच्छा। उसका क्यों यूज़ होता है, क्या क्यों किस लिए यूज़ नहीं होता। जब आगे आप जाओगे ना, जब फिल्टर यूज़ करोगे आप, सही। फिल्टर्स, हाँ। तो उस वक्त रेस्टराइज लेयर आपको लाजमी करना होगा, वरना आपका वो फ़िल्टर बिल्कुल अलहदा हो जाएगा। इसकी मैं आपको मिसाल ये दे देता हूँ, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करना भूल गया। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई है। स्क्रीन शेयर हो गई है। ओके, देखें अब करना हमें ये है, अब ये तो हमने पिक जो है मैंने जो है ओपन की है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड लेयर बना हुआ है। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको जो है ओपन करके मैंने यहाँ मैंने इसको छोटा कर दिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसका बैकग्राउंड बना के अच्छा, छोटा करने के लिए शिफ्ट दबा के कर सकते हैं, सिर्फ शिफ्ट दबा के? सिर्फ शिफ्ट दबा के जब करेंगे ना हम, तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट फ्रेम में बताया था, उसका ये होता है जनाब कि जब आप शिफ्ट दबा के करोगे ना, देखो यानी कि कंट्रोल जेड करके ये मैं लास्ट में सेंटर में लाया, कंट्रोल टी से मैंने इसको सिलेक्शन किया। अब ये देखो, ये मैंने शिफ्ट दबा के जब मैंने किया ना इसको, तो वो सिर्फ वन साइडेड जो है ना स्मॉल होगा। देख रहे हो, एक कॉर्नर से सिर्फ छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और उस हाँ सही कह रहे हो। उस हाँ ये होता ये है। होता है ना, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, नो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये सही। होता है कि अगर फोर कॉर्नर आप छोटे करें ना, तो वो अच्छा। ज़्यादा बेस्ट रहता है, ताकि आपकी सीक्वेंस बरकरार रहती है। देख रहे हैं, उसमें ये होता है कि पिक्चर आपकी छोटी बड़ी नहीं होती ज़्यादा। कोई भी चीज़ हो आपकी, वो उसकी साइज़ मेंटेन रहती है, स्क्रैच नहीं कहलाती, वो स्ट्रेच हो जाती है पिक्चर, सही है। अब इसको जैसे कि मैं बड़ा कर लेता हूँ, सही है। या इसको नए सिरे से करते हैं। देखिए मैंने यहाँ से इसको फिर से अगेन तो प्लेस इसको किया, फिर शिफ्ट शिफ्ट और कंट्रोल साथ दबा के अल्टर फिर शिफ्ट, छोटा पड़ा दें। अल्टर और शिफ्ट दबा ऑल्टर। के, सही है। अल्टर और शिफ्ट दबा के, सही। ठीक है। अब मैं जाने के ये तस्वीर मैंने ले ली है, ठीक है। अब देखो ये है ऑलरेडी कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हुई हुई है, ठीक है। अब अगर मैं इस पे क्लोन या हीलिंग यूज़ करूँगा तो ये नहीं होगा। देख रहे हो, ये आ रहा है एरर, ये अब ऑटोमेटिक रीस्टराइज हो गया। सही है। अच्छा, ऑटो जब वो एरर आया उसके बाद उसने ऑटोमेटिकली उसको रेस्टराइज कर कर दिया? देगा, वो ऑटोमेटिक कर देगा, क्योंकि वो आपको बताएगा कि भाई इस वक्त आप नहीं यूज़ करते। अगर आप ब्रश यूज़ कर रहे हो, इरेजर यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक उसको रेस्टराइज कर देगा। अब देखो यहाँ से मैंने ठीक हो गया। मैं इसको कोई भी फ़िल्टर दे देता हूँ, बिल फर्ज अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको, कंट्रोल जे करके इसकी मैंने डुप्लीकेट बनाई। यहाँ से मैं आया स्टेलाइज एम्बोस, ठीक है। ये मैंने इसका एम्बोस कर दिया। अब ये देख रहे हो नीचे जो ये शो हो रहा है, लेयर के नीचे ही आपका फिल्टर का वो शो हो जाएगा। ये आपने रेस्टराइज इसको नहीं किया हुआ तब ये शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये बिल्कुल अलहदा हो जाएगा। अगर आपने ऐसे ही इसको यूज़ किया तो ये अलहदा हो जाएगा। समझ लो, एक आप एक तरीके से आपकी जो है ना
ब्लेंडिंग मोड ही हो गई है। अब इसको अगर आप कोई भी इफेक्ट दोगे तो वो फ़ायदा नहीं होगा, देख रहे हो आपका आपका वो जो वो सीधा ऊपर चला जाएगा। हाँ फिल्टर जो है वो आपका गायब हो जाएगा। लिहाजा इसलिए इसको ये क्या करते हैं कि पहले इसको हम रजिस्टराइज करेंगे, ठीक है, एंड देन इसके बाद स्टेलाइज बोस। अब देखो, अब नीचे कुछ भी शो नहीं हुआ लेकिन आपका फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। अब इसको अगर यहाँ से मैं इसका ब्लेंड मोड चेंज कर दूंगा तो देखो वाटर पेंटिंग टाइप का बन गया, बिल्कुल इम्बोस टाइप का, ठीक है। रेस्टराइज इसीलिए सही। फ़िल्टर के यूज़ करते वक्त रेस्टराइज करते हैं। दूसरा रेस्टराइज का एक और भी ऑप्शन आता है। वो ऑप्शन किस लिए आता है कि जब आप कोई इफ़ेक्ट दोगे, ये मैंने यहाँ से दे दिए इसको, यहाँ से ऐसे यानी कि इम्बोस कर दिया, स्ट्रोक दे दिया, ठीक है। अब ये आ गया। अब आप चाहते हो, बाज़ों का ये होता है कि हम अगर कोई चीज़ को इफ़ेक्ट दे देते हैं, टेक्स्ट समझ लो, टेक्स्ट को इफ़ेक्ट दे दिया हमने, लेकिन उसको हम जब छोटा बड़ा करते हैं तो इफ़ेक्ट भी साथ में चेंज होते हैं। अब बिलफर्ज यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ। अच्छा, आप कह रहे हो कि अगर हम उसको रेस्टराइज ना करें लेयर को, हम्म, तो वो लेयर के नीचे आ जाएगा इफेक्ट, लेयर के ऊपर नहीं आएगा। बिल्कुल। लेयर लेयर में उसमें मर्ज नहीं होगा, ये लेयर वो में मर्ज मास्क हो बन गया है, जाएगा उसका। ठीक है। वो उसके अलग से वो उसकी जो है ना इफेक्ट बन जाएंगे, लेयर में मर्ज नहीं होगा। सही है। अब यहाँ पे हम देते सही हैं है। टेस्ट डेमो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे टेस्ट डेमो इसका टेक्स्ट दे दिया, इसको मैं यहाँ पे इफेक्ट दे देता हूँ, कोई भी XYZ इफेक्ट दे देते हैं हम। इफेक्ट जब हम देते हैं ना तो उसके लिए मसला ये होता है, खास तौर पे मसला हमारा आता है ड्रॉप शेडो में। अभी अगर ड्रॉप शेडो में इसकी देखो 120 इसका एंगल मैंने कर दिया है, ठीक है। ये मैंने इसके इफेक्ट दे दिए। अब मसला ये है कि इसको अगर हम छोटा बड़ा करेंगे, हमें तो यही चीज़ चाहिए जो एज इट इज़ बनी हुई है, ठीक है, यही सेम चाहिए। लेकिन अगर हम इसको छोटा बड़ा करेंगे तो हमारे जो इफेक्ट हैं, ये देख रहे हो आप, वो भी आगे पीछे हो रहे हैं, साइज में भी छोटे बड़े हो रहे हैं, इफेक्ट भी छोटे बड़े हो रहे हैं, ठीक है। जब आप कोई शेप यूज़ करते हो, मैंने आपको शेप यूज़ करना भी बताया था कि शेप कैसे यूज़ करते हैं। जब आप शेप यूज़ करते हाँ हो, हाँ। शेप में भी यही होता है मसला। अगर आप कोई शेप यूज़ करते हो या फिर आप कोई चीज़ डेकोरेट लगाते हो डेकोरेशन करने के लिए, लाइक मैंने यहाँ पे ये हर्ट ले लिया, ठीक है। ठीक है, ये हर्ट आ गया। इसको मैंने यहाँ से रेस्टराइज करके इसको मैंने इफेक्ट दे दिए, ये आ गया इसका इफेक्ट इस तरह से। अब मसला ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये एक हर्ट यहाँ पे आए, ठीक है, और सेम दूसरा हर्ट इसके सामने आए। अब दोनों के जो आप देख रहे होगे कि इसमें आपको शो होगा कि इस लेयर में ऐसे शो हो जाएगा आपको। इनके नीचे मैंने ड्रॉप शेडो दिया हुआ है, लेकिन ड्रॉप शेडो आपको यहाँ पे शो ठीक हो है। रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ को मूव करना होता है, जैसे कि कॉर्नर ले लो आप। जब आप कॉर्नर यूज़ करते हो, बिलफर्स कॉर्नर में यहाँ पे ले लेता हूँ, स्टफ में आया, यहाँ पे मैंने कहाँ गए कॉर्नर। कॉर्नर हमारे वन साइडेड होते हैं, कोई भी एक कॉर्नर आप सेलेक्ट कर लेते हैं। एक मिसाल है, यहाँ पे मैंने ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये कॉर्नर में यहाँ ले आया, इसको मैंने इफेक्ट दे दिया, ड्रॉप शेडो दे दिया, और जो भी मुझे देना है XYZ। अब यही चीज़ अगर मैं ले आता हूँ बिलफर्स, इसके सामने में ले आया, लेकिन अब मुझे इसको घुमाना भी है। घुमाना है। यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल कर लिया। अब मसला ये हुआ कि जो हमारा ड्रॉप शेडो था वो ड्रॉप शेडो उल्टा घूम गया, क्योंकि यहाँ पे तो जो कॉर्नर की जो राउंड शेप आ रही है उस पर ड्रॉप शेडो आ रहा है, लेकिन जो ये वाला हमारा जो सेकंड टाइम हमने जो इससे उसको कम किया हो गया। उसका वहाँ पे चला गया।
तो इसके लिए क्या करेंगे हम, कि इसको जब हम यहाँ पे जब इस वाली लेयर को लाएंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से हम क्या करेंगे, रेस्टराइज लेयर नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे रेस्टराइज लेयर स्टाइल। ये लेयर स्टाइल हमने क्लिक किया यहाँ पे, अब ये हॉरिजॉन्टल पे कन्वर्ट हो गया, अब दोनों के बराबर आ गए, उसके भी राउंड पे आ गया, उसके भी राउंड पे आ गया। तो ये रेस्टराइज इसलिए भी यूज़ होता है, और रेस्टराइज लेयर स्टाइल जो है वो स्टाइल को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सही समझ आ सही गई? सही। ठीक। चलो यहाँ तक तो हो गया आज हमारा, ये तो आपने सवाल पूछा तो उस पर मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन, आज मैंने सोचा था कि यार थोड़ा सा इमेज वगैरह पे काम करके बताता हूँ आपको टूल्स वगैरह को कैसे यूज़ करते हैं। तो सही। डीपी वगैरह आपने देखी होंगी आजकल जो बनी हुई होती हैं, अक्सर नॉर्मल बंदे अपनी भी काफ़ी इमेजेस एडिट करने का हाँ। शौक रखते हैं, ठीक है ना। बैकग्राउंड चेंज कर लिया उसमें थोड़े से वो, तो इसके लिए भी कुछ, उसके लिए मैं आज थोड़ा सा लेक्चर दे दूंगा आपको, बता देता हूँ कि किस टूल से आप जो है अपना इजीली बैकग्राउंड जो है आप हटा सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे हम कोई सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी पिक्चर वगैरह। ये रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना इसकी भी, बिल्कुल इस बिल्कुल लेक्चर की भी? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। चलो प्रैक्टिस में होता है ना, आप लेक्चर खोल लेते हो साथ ही। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर बिलफर्ज, ये तो शॉर्ट पिक्चर है ना, ये फुल पिक्चर है। ये पिक्चर ले लेते हैं। अब मसला ये होता है कि अब पिक्चर की साइज़ जब आप लेते हैं नेट से, तो वो साइज़ आपके एक इक्वल नहीं होती। अब ये जो पिक्चर, इसकी साइज़ जो है 800 मल्टीप्लाई बाई 450 है। हालांकि पिक्चर अगर हम फेसबुक पे लगाते हैं तो वो इक्वल साइज़ की होती है, उसका हाइट भी सेम होती है और वाइड भी सेम होती है उसकी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम न्यू पे बना लेते हैं। बेहतर है कि आप न्यू लेयर पे काम करो, तो वो न्यू डॉक्यूमेंट्स पे वो अच्छा है। 500 वाइट रख लो, उसकी 500 हाइट रख लो, और रेजोल्यूशन उसकी मैंने आपको बताया था वो 300 पे ही काम करें। वही ना, फेसबुक के कवर के हिसाब से, पिक्चर के हिसाब से। नहीं, फेसबुक के कवर हो या कुछ भी हो, लेकिन आपको रेजोल्यूशन उसकी 300 ही रखनी है। उसकी वजह ये है कि जब आप फेसबुक पे अपलोड करोगे या किसी और साइट पे अपलोड करोगे ना, तो वो उन कंप्रेस कर लेते हैं। वो पिक्सल के उन्होंने लिए। प्लगइन लगाया होता है जो पिक्चर की वैल्यू को जो है वो कम कर देता है, ताकि सर्वर पे ज़्यादा हाँ। लोड ना आए। ठीक है, अब ये जो हमने पिक्चर यहाँ पे अभी डाउनलोड की, सबसे पहले तो हम न्यू बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो टूल हमें यूज़ करना है वो ये है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल। इसी के अंदर दो टूल हैं, एक मैजिक वॉन्ड टूल है और एक क्विक सिलेक्शन टूल है। इसका मैंने शुरू में इंट्रो दे दिया था कि क्यों और किस लिए यूज़ होता है। W इसका शॉर्ट की है। क्विक सिलेक्शन टूल ये होता है कि आप जिस भी एरिया में माउस क्लिक करके घुमाएंगे वो वहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन करता रहेगा। ठीक है, ये पिक्सल पकड़ लेता है वो ऑटोमेटिक यहाँ से सिलेक्शन कर देगा। अब ये आपने यहाँ से सिलेक्शन कर ली इसकी पूरी बॉडी को, जहाँ से जहाँ जहाँ आपको चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, वो आपने सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे आपको नज़र नहीं आएगा कि आपने क्या क्या सेलेक्ट किया या क्या क्या नहीं, बाज़ों का हो जाता है, क्योंकि ये तो अब बिल्कुल मैंने ऐसी पिक्चर उठाई है कि जिसका बैकग्राउंड भी चेंज हो, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। लेकिन बाज़ों का ऐसा होता है कि बैकग्राउंड और बाल वगैरह के कलर या कपड़ों के कलर उसमें मैच कर रहे होते हैं, तो आइडिया नहीं होता कि यार वो चीज़ वहाँ पे बॉर्डर उसके क्लियर हुए हैं या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्यू प्रेस करोगे सिर्फ। ये देखें, जब आपने क्यू प्रेस किया तो इसका ये मास्क क्लियर हो जाता है, ये यहाँ पे इसका निशान आ जाता है। एडिट स्टैंडर्ड मोड आ जाता है, और आपको इसको स्क्रीन स्टैंडर्ड मोड से ख़त्म करना है तो वो यहाँ पे आप क्लिक करके भी कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, स्टैंडर्ड मोड पे आ गए। आपने मास्क लगाया इस पर? नहीं, इसका मास्क नहीं लगाया मैंने, ये दिखाता है
ये एक तरीके से मास्क ही कहलाता है। स्टैंडर्ड मोड में आप आ जाओ तो ये देखो, ये दिखा रहा है आपको कि आपने कौन कौन सा एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, कौन कौन सा एरिया आपका खाली है। अब जहाँ पे हम रह गए, देखो यहाँ पे हमने थोड़ा सा शर्ट जो है हमारा इसका रह गया है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इरेजर से कर लो। अगर आप लेना चाहो ये यहाँ से इरेज कर लो इसका, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, इरेजर मैंने छोटा कर दिया यहाँ पे, ये देखो कट हो रहा है, ठीक है। अब अगेन आप इसको क्यू प्रेस कर लो, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो ये दिखा रहा है थोड़ा सा, तो उसके लिए फिर आप इरेजर ले लो, जहाँ जहाँ आपको दिखा रहा है वहाँ से आप इरेजर से इरेज कर लो। इसके बाद आप एक्चुअल पिक्सल पे आ जाओ, ये हो गया आपका, ठीक है। अगेन आप यहाँ पे आ जाओ। अब नॉर्मली जब ये आप सिलेक्शन कर लोगे तो उसके लिए आप फिर क्या करोगे, W पे अगेन प्रेस करोगे, सही है। रिफाइन एजिस पे आ जाओ, ये है इसका ऑप्शन रिफाइन एजिस, यहाँ पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे बैकग्राउंड ऑलरेडी चेंज हो गया। अब यहाँ से आप व्यू देख लो, पहले आपको किस व्यू में आपको इमेज चाहिए। हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से बैकग्राउंड इसका मूव कर लेंगे ऑन लेयर पे आके। ये हमने बैकग्राउंड इसका ख़त्म कर दिया। स्मार्ट रेडियस है, अगर ये बाज़ों का तब यूज़ होता है, स्मार्ट रेडियस का भी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ कि किस लिए यूज़ होता है। इसको फ़िलहाल अभी छोड़ दें। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको स्मूथ कर दो। आपके ये अभी आपको ऐसे नहीं समझ आएगी, जब आप अपने काम करोगे तो आपको समझ आएगी। इसके जो कॉर्नर है ना, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ जी इसको, जी वो जूम इन करके आ जाते नजर। ठीक है। यहाँ पे आ गए रिफाइन एजिस, देख रहे हो यहाँ पे इसके जो बाल वगैरह के कॉर्नर देखिएगा। इसको जब आप करोगे ना तो वो बिल्कुल स्मूथ कर देगा। इससे ये होता है कि आपके जो पीछे का जो बैकग्राउंड हल्का हल्का जो एजेस उसके बचे हुए होते हैं ना, वो भी यहाँ से ये उड़ा सही देता है। यहाँ पे ये सही सेटिंग आप अपने हिसाब से करोगे, कोई आपको जो है इसमें कोई गाइड नहीं करेगा कुछ भी कि किस तरह से करनी है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आपको ज़रा अब माइंड यूज़ करना है कि कहाँ किस चीज़ से कौन सी चीज़ मैच हो रही है। शिफ्ट एजिस को आप माइनस पे करोगे तो वो उसकी वो एजिस ख़त्म कर देगा। अगर आप प्लस में ले जाओगे तो वो उसकी एजिस बढ़ा देगा। जहाँ पे आप देख रहे हो उसके बाल वगैरह शो हो रहे हैं, लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड भी वापस आ रहा है, तो लिहाजा उसको आप अपने हिसाब से कम कर ज़्यादा कर सकते हो। कंट्रास्ट में आप जब करोगे तो कंट्रास्ट में ये होता है कि उसकी जो फिनिशिंग है, जो बाहर की जो हमने कट की हुई है, वो उसकी जो ब्लर हो जाती है तस्वीर, वो उसको कंट्रास्ट करके उसको आप वापस उसी हालत में ला सकते हो, ठीक है। सही फीदर आप जो है इसलिए हम यूज़ करते हैं कि वो थोड़ा सा उसकी जो बैकग्राउंड होता है उसको धुंधला कर देता है वो चीज़ को, ताकि आसानी से वो कट हो सके। इसको आप ज़्यादा नहीं यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 पे यूज़ कीजिएगा या 1.2, इससे ज़्यादा नहीं ले जाइएगा, ठीक है। ये चीज़ आप सेटिंग कर लोगे नॉर्मल पिक्चर पे। उसके बाद आप सिलेक्शन करके न्यू लेयर कर लो, ठीक है, ओके कर दो। ये हमारी पिक्चर विदाउट बैकग्राउंड के आ गई है। ये देखो इजीली हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे इसका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये पुरानी लेयर थी, बैकग्राउंड के साथ थी, ये हमारी न्यू लेयर आ गई, बैकग्राउंड ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि हमें यहाँ पे ले आना है, तो हम पहले यहाँ पे इसका बैकग्राउंड सेट करेंगे जो हमें रखना है। अगर आप रखना चाहते हो कोई कलर वाइज, या कोई आप वॉलपेपर रखना चाहते हो XYZ, जो भी XYZ आप रखना चाहते हो, पहले आप वो लोगे। तो नॉर्मली मैं इस पर यहाँ पे जो है अपने तरीके से ये मैं यहाँ ले आया, यहाँ मैं इसका कोई भी एक दे देता हूँ। ठीक है, ये आ गए यहाँ पे। अब आप इस पिक्चर को यहाँ पे पकड़ के मूव भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अगर आप मूव नहीं करना चाहते तो आप इसको यहाँ से कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके डुप्लीकेट लेयर पे ले जाओ,
और उसके बाद नीचे से आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है न्यू अनटाइटल के नाम से है या आप जो नेम रखना चाहते हो वहाँ ओके करो, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे मूव हो जाएगी। ठीक है, इसको पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट से चेंज करके आपने वहाँ पे इसकी एक डुप्लीकेट डुप्लीकेट लेयर लेयर बनाई है बनाई है। ठीक है, कंट्रोल और टी, फिर वो कॉपी करी। सही। वो यहाँ पे मैंने इसको छोटा कर दिया कंट्रोल टी करके। ठीक है, ये मैंने यहाँ रख दिया इसको। अब जिस तरह से आप जिस जिस आपको माइंड चाहे चल रहा है, आप जिस तरह से अपनी चाहते हो उस तरह से आप कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि आपने देखा होगा, एक डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं, ठीक है, उसको उस लेयर को नीचे ले आते हैं डुप्लीकेट वाली को, कंट्रोल टी किया, उसी लेयर का डुप्लीकेट बना के उसको रिसाइज कर दिया। ठीक है, उसको हमने साइज में बड़ा कर दिया। अब बड़ा करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ से इसकी आप ओपेसिटी को ये हो गया सही, ठीक। यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, ये हमारी ओपेसिटी यहाँ पे आ गई। इसके बाद आप क्या करोगे, जब आप हमारी पुरानी जो लेयर है ऊपर वाली, इसमें आप देखो कि थोड़ा बहुत जो है वो मैंने कटिंग में थोड़ी सी जल्दबाजी की है, तो बताने के लिए, क्योंकि अब जब जाहिर सी बात है हम प्रॉपर वर्क करेंगे तो उसमें बंदा हर एक चीज़ देखता है। लेकिन जब मैं अब सिखा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैंने जल्दबाजी की हुई है, तो अगर आप गौर करो तो उसके थोड़े से जो हैं रेशिस शो हो रहे हैं, हाथों में, बालों में, जो पीछे बैकग्राउंड का वाइट वाइट हिस्सा वो शो हो रहा है। तो इसका भी एक हल है। इसका हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम सिलेक्शन देंगे। सिलेक्शन का मैंने आपको बताया था, कंट्रोल प्रेस करके बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन जब करेंगे तो आप क्या करोगे, पहले अपने इस बैकग्राउंड को जो है आप कंट्रोल डी, कंट्रोल जेड, बैकग्राउंड की लेयर को आप रेस्टराइज कर दो, क्योंकि वहाँ पे तो हमने ग्रेडियंट दिया हुआ है। वैसे अगर आप वॉलपेपर वगैरह यूज़ करोगे तो जाहिर सी बात है वो ऑलरेडी रेस्टराइज हुआ होगा। अब इसको आप सिलेक्शन करो। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद आपने ये करना है, बैकग्राउंड पे आ गए, सेलेक्ट में आए, मॉडिफाई किया, ठीक है, और शिफ्ट F6 भी प्रेस कर सकते हो, या फीदर जो मैंने वहाँ पे बताया था, फीदर वहाँ भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ भी यूज़ करते हो। यहाँ पे मैंने 0.5 यूज़ कर लिया है, इसको मैंने ओके किया। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा, इसमें लेयर की कॉपी किस लिए बनाई, उससे कोई फर्क पड़ेगा या, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ इसका फेदर कर रहे हैं ना, जो लेयर की मैं उसकी बता रहा हूँ, पिक्चर। इसके लिए बताएं क्या करना है। जब मैंने देखें ये जो है मैंने इसलिए बनाई है लेयर की कॉपी, इसको मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पे मैंने इफेक्ट दिया हुआ है ग्रेडियंट टूल। ठीक है, अब जब हम वॉलपेपर वगैरह लेंगे या तो वो ऑलरेडी वहाँ पे उसकी लेयर स्टाइल नहीं होगी। जब हम लेयर स्टाइल नहीं रखेंगे, अभी मैं आपको उसको बता रहा हूँ कि इसलिए क्यों बनाई है। अब जो एजेस शो हो रहे थे ना, उसको मैंने क्या करना है कि पहले मैंने यहाँ से इसकी सिलेक्शन की, वहाँ से मैंने इसको फीदर किया। अब मैं क्या करूँगा, एक क्लिक मैं यहाँ करूँगा, ठीक है, दूसरा क्लिक कंट्रोल प्रेस करके मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैंने क्लिक किया, अब क्या करेंगे, डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। जब डिलीट का बटन आप प्रेस करोगे ना, 1 2 3 जब जहाँ तक आप चाहो, तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि ये जो आपके एजेस है ना, जो बैकग्राउंड पे बॉर्डर शो हो रहा था, तो वो सारा का सारा जो है बैकग्राउंड से मैच हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। आपको मालूम नहीं पड़ेगा किसी को भी कि आपने यहाँ पे ये पिक्चर को जो है एडिट किया है या ज्वाइन किया है। ये जब आप करोगे ना खुद अपने हिसाब से, तो उसमें आपको फ़र्क वाज़े हो जाएगा कि इसको क्या हुआ है। अगेन मैं आपको इसका बता देता हूँ कि मैंने क्या किया है, कंट्रोल अल्टर कंट्रोल जेड। ठीक है, ये रेस्टराइज लेयर स्टाइल किया। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसे शो हो रहा होगा, ये बाल के बाहर देख रहे हो आप, वाइटनेस शो हो रही है इसकी।
सही। ये बाल के जो बाहर है ना, ये वाइटनेस शो हो रही है यहाँ पे, हाँ। ठीक है। तो वो उसके लिए क्या होता है कि उसको हम बैकग्राउंड से मर्ज करने के लिए ये चीज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ इसको सिलेक्शन दी। सिलेक्शन देने के बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट में आया, मॉडिफाई में आया, फेदर में आया, 0.5 कर लिया मैंने, ओके। उसके बाद इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट। डिलीट जब मैं डिलीट करूँगा तो ये इसकी वाइटनेस ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में मर्ज होती जा रही है, ठीक है। ये यहाँ से हो गया। अब इसको ले आए हम अपनी इसकी ओरिजिनल हालत में। एक ये तरीका हो गया। इसके अलावा एक क्या होता है, यहाँ से हम आते हैं बर्न टूल, ठीक है। बर्न टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से आप रेस्टराइज कर दो। बर्न टूल सेलेक्ट करके आप इसको कॉर्नर पे जो है ब्रश का साइज जो है वो छोटा करके आप इसको कॉर्नर पे भी लगा सकते हो। ये इससे ये होता है कि ये जो कॉर्नर के जो आपके जो होता है ना, कॉर्नर का हिस्सा या जहाँ आप करोगे वो उसको जला देता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये देखो, ये रेस्टराइज सही। किया। ये ज़्यादा सही लग रहा है, अब ज़्यादा बेहतर है। ये बर्न टूल से ये ख़त्म हो गया सारा। ये देख रहे हो आप, इसके बाल में जो वाइटनेस थी वो अब चुप गई, ख़त्म हो गई सारी। सही। इसके लिए भी इसको पहले रेस्टराइज किया क्योंकि हाँ, इसके ऊपर एक इफेक्ट लगा हुआ रेस्टराइज इसलिए करेंगे क्योंकि वो कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट में था। जब आप कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अगर अच्छा। आपकी कोई चीज़ हुई तो वो समझो एक तरीके से सही। लॉक हो गई है। जब कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कोई सही। चीज़ पड़ी है आपकी तो वो एक तरीके से लॉक हो गई है। कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसलिए यूज़ होता है कि आपकी क्वालिटी जो है ना पिक्चर की, वो वहाँ पे वो लॉक हो जाए, ख़त्म हो जाए। उसके अलावा आप उसको नहीं छेड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते उसकी आप क्वालिटी को, ठीक है। ये यहाँ तक तो आपने सही। कर लिया है, यहाँ तक आपका आ गया। यहाँ उसके बाद आप क्या करोगे, थोड़ा सा आप अगर देख लो उसकी सेटिंग वगैरह आपको समझ आती है अपने हिसाब से, उसकी साइज़ वगैरह उसको आप सेट मेंटेन कर लो। ये मैं यहाँ इसको कर दिया, यहाँ थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ मूव कर दिया, ठीक है। अब बाकी जो है उसके अलावा ब्रशेस वगैरह मिल जाते हैं आपको, वरना तो मैं कोशिश करूँगा अभी आज रात ही अपलोड करके आप लोगों को लिंक दे दूँ। ब्रश वगैरह आप उसको कर दो, कोई भी XYZ ब्रश यूज़ कर लो। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बिल्फर्स। मैं अपना ब्रश कलेक्शन शेयर कर दूंगा, थोड़ा सा बड़ा है, वो डाउनलोड करके आप लगा लो। हर चीज़ के ब्रश यहाँ पे मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पे इसको, ये मैंने एक ब्रश ले लिया, न्यू लेयर बना के वाइट ब्रश करके इसको मैंने ये यहाँ यूज़ कर लिया, और इसका मैंने ब्लेड मोड चेंज कर दिया, ठीक है। ये यहाँ हो गया। बाकी इसके बाद एक और ब्रश यूज़ कर लेते हैं हम। न्यू लेयर यहाँ बनाई मैंने, ब्रश में आए, ब्रश का साइज छोटा बड़ा करने का तो बताया था कि याद है ना आपको। हाँ, तो बता था। बैक स्लैश के बराबर वाली जो दोनों की हैं उससे छोटा बड़ा हो जाता है, देखें। अगर नहीं वहाँ से नहीं कर सकते तो आप यहाँ से भी हाँ कर हाँ। सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे ये फ़ायदा होता है कि उसमें आपको एक साइज़ आपकी मेंटेन रहती है, इजीली आप अपना साइज़ को जो है कवर कर सकते हो कि आपको कहाँ क्या कितनी साइज़ का यूज़ करना है, वहाँ पे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ये ब्रश आपने देखा होगा, नोट किया होगा, ऐसे ब्रशेज़ ये डीपीओ पे आजकल ज़्यादा जी। चल रहे होते हैं। यहाँ हो गया। फिर इसके बाद एक और ब्रश ले लेते हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ होगा।
चलो यही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने यहाँ ऐसे लगा दिया। ये लग गया ब्रश। इसको मैंने यहाँ पे कोई भी कलर दे देते हैं हम इस तरह से। तो ये सारे ब्रश पे लगाने से पहले सब के लिए एक अलग अलग लेयर बनानी लेयर पड़ती है ज़रूरी ना? है, उसके लिए वजह ये है, उसकी वजह ये थी कि अगर आप लेयर बनाओगे नहीं ना तो वो एक ही लेयर में मर्ज हो जाएंगे, लेकिन फिर आप इफेक्ट दोगे तो वो सारे ब्रशेस को एक ही तरह का इफेक्ट लगेगा, जो आप नहीं चाहोगे कभी भी कि सही ऐसा ना हो, ठीक है ना। सही, और वो लेयर भी खराब हो जाएगी। हाँ, दूसरी बात, एक अहम चीज़ याद रखिएगा, कभी भी आप ब्रश यूज़ करो, ब्रश पे अगर आप इफेक्ट देते हो किसी भी तरह का कलर वगैरह, सही जैसे मैंने अभी ये इफेक्ट दिया हुआ है, उस पर आप स्ट्रोक नहीं ही यूज़ करोगे। स्ट्रोक आप ब्रश पे कभी भी नहीं यूज़ करोगे, वरना आपका ब्रश का स्ट्रोक जो है वो फाड़ देगा, उसके एजेस शो करेगा। लिहाजा अगर आपको कोई आउटलाइन देनी है तो आउटर ग्लो यूज़ करो अपने हिसाब से, जो भी जहाँ जो अच्छा लगे वो आप यूज़ करो, ठीक है। ये तो अभी मैं आपको ऐसे ही जल्दी जल्दी समझाने के लिए कोई भी एक्सवाइजेड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से डीपी बनती है, क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। ये हो गया यहाँ तो पे। ब्रश आप जब भी यूज करो ब्रश, तो उसके ऊपर स्ट्रोक नहीं यूज करना। स्ट्रोक कभी भी ब्रश में इफेक्ट देते वक्त स्ट्रोक नहीं यूज़ करेंगे, याद रखना, क्योंकि ब्रश होता है एक नॉर्मली ब्रश टाइप बना हुआ होता है, उसके जो एजेस होते हैं वो फटने लगते हैं फिर जब आप यूज़ करोगे तो उसको, ठीक है। सही अब ये आ गया यहाँ पे, उसके बाद आप अपना नाम लिख दो, जो भी लिखना है XYZ वो आप यहाँ पे डीपी आपकी नॉर्मली ये हो गई रेडी। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है, ठीक है। सही। अब आते हैं किसी फीमेल की हम एडिट करते हैं ना पिक्चर, ताकि उसमें भी आपको मैं बता दूं कि वो बाल वगैरह का जो इशू होता है वो कैसे ख़त्म होगा। इसमें हम ले लेते हैं इसके रिजल्ट थोड़ा वो है, पिक्चर का हमेशा ख्याल रखिएगा कि HD पिक्चर ही उठाइएगा, वरना तो थोड़ा सा पंगा हो जाता है उसमें सिलेक्शन, जब आप उसको लगाओगे तो वो पिक्चर जो है ब्लास्ट करने लगती है, ठीक है। अब ये आ गई, यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया। अब देखें, ठीक उसी तरह से हमने क्विक सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट कर लिया जहाँ जहाँ हमने करना था, जो एरिया करना है, ठीक है। चलें, ये यहाँ तक हो गया। अब एक और चीज़ बताता चलूँ, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे इसके हाथों के पास बैकग्राउंड शो हो रहा है, लेकिन ये पूरा सिलेक्शन हो गया है, तो लाजमी सी बात है जब हम रिफाइन एज करेंगे तो ये बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया, देखें इसका। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अल्टर प्रेस करके, यहाँ अल्टर प्रेस करोगे माइनस हो गया, माइनस का निशान आ जाएगा, देन उसके बाद आप यहाँ पे इसकी सिलेक्शन कर लो, ठीक है। ये क्विक सिलेक्शन टूल से ही आप कर रहे हैं जी ना? जी, उसी से ही, जहाँ पे देखो, अब बताए क्या, अल्टर से ये होता है कि आप माइनस पे चले जाओगे, वैसे आपका ऑलरेडी टूल अच्छा। प्लस पे चल रहा है ना, माइनस पे चले जाओगे अल्टर से। अल्टर प्रेस करके जब आप करोगे तो वो माइनस पे चले जाएगा, यानी कि जो चीज़ आप सेलेक्ट कर रहे हो वो बाहर की अंदर की तरफ सेलेक्ट हो रही है, लेकिन जब आप माइनस पे आ जाओगे तो वो बाहर हाँ, की तरफ सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑल्टर के अलावा ऑप्शन से कहीं से होता है या ऑल्ट दबाना नहीं, पड़ता है ऑल्ट इसके लिए? प्रेस करके ही करना पड़ता है,
ठीक है। अच्छा अच्छा, ऑल्ट प्रेस वैसे करके, ऑप्शन में नहीं होता। नहीं वो सिर्फ जूम में होता है कि आप राइट क्लिक करके जो है उसको आप इंटर से वो इनर और आउटर कर सकते हो। अब सही। यहाँ तक तो हमने सिलेक्शन कर ली, ठीक है, ये नॉर्मली आपकी सिलेक्शन हो गई, यहाँ पे आपने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिए। अब जो आपका चीज़ रह गई है यहाँ पे, देखो आपके बाल रह गए। अब इसके लिए आप क्या करोगे, यही आपने सिलेक्शन थोड़ी थोड़ी कर ली यहाँ से नॉर्मली, इतनी इतनी ज़्यादा नहीं करना, बस यहाँ तक करना, बाहर के जो बाल हैं उसको आप छोड़ देना। उसके लिए ये होता है, ये यहाँ तक आप नॉर्मली इसकी सिलेक्शन कर लो, ठीक है। देखो यहाँ तक जो सिलेक्शन इसकी हो गई है, बस नॉर्मली ये बहुत है। ये जो इसकी जो बाल उड़ रहे हैं इसके, जो इनकी थोड़ी सी लटें निकली हुई हैं, इसके लिए ये होता है जनाब कि वो सिलेक्शन नहीं होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ब्रश यूज़ होते हैं, बालों के ब्रश आए हुए होते हैं, बहुत से ब्रश आपको मिल जाएंगे, हेयर ब्रश, तो वो ब्रश यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन वो बात का काम है, अभी तो फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड की कटिंग और इसकी सिलेक्शन टूल्स का बता रहा हूँ कि कैसे इसकी सिलेक्शन होगी। वही सेम सेटअप है, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया, सिलेक्शन हो गई आपकी, रिफाइन एजेस पे आ गए। अब आपने यहाँ क्या करना है कि जब यहाँ पे हमने ऑन लेयर लिया था, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। ये ब्लैक एंड वाइट पे हम आ गए, स्मार्ट रेडियस पे आ गए। उसके बाद आप यहाँ पे अपने हिसाब से जहाँ तक आपको लगता है कि यहाँ तक बाल हैं और उसमें बैकग्राउंड शो हो रहा है बालों के अंदर, उसको आप ले जाओ, ठीक है। ये देखें, देख रहे हो इसके साइड में जो है यहाँ पे बॉर्डर पे वाइट बाल भी बन रहे हैं ऑटोमेटिक। तो इसके लिए आप बिल्कुल अपने हिसाब से नॉर्मली लेते जाएं, यहाँ तक कर लिया। देन इसके बाद आप क्या करोगे, डिकॉन्टेमिनेट कलर को आप ले जाओगे फुल पे, यहाँ तक आप करके देन उसके बाद आप अगेन ऑन लेयर पे आ जाओ। जब ऑन लेयर पे आ जाएंगे फिर उसके बाद आप वही उसके हिसाब से जो सेटिंग थी हमारी वही कर लो, स्मूथ पे रख दो, देन फीदर सेलेक्ट कर लो 1.2। स्मार्ट रेडियस मतलब सिर्फ इसी के लिए इस्तेमाल होता है जब कोई बाहर की एजेस हो। हाँ वो नॉर्मली जो आपके बाल वगैरह के जो बाहर जो ये देख रहे हैं, अभी भी इसमें सही से मैंने बताने के लिए आपको यूज़ किया, लेकिन अभी भी इसमें बैकग्राउंड शो हो रहा है। तो उसके लिए ये होता है कि बंदा जो बालों के अंदर जो बैकग्राउंड छुपा हुआ होता है उसको हम कवर करने के लिए स्मार्ट रेडियस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड शो हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस पे ले जाएंगे, ठीक है। और ये आके ओके, यहाँ पे हमने कर दिया। लेकिन अभी भी ये सही तरीके से प्रॉपर कटिंग नहीं हुई है, क्योंकि मैंने आपको ऐसे ही जल्दी जल्दी बताया है। क्यों ये इसका फ़र्क आपको ऐसे मालूम पड़ेगा कि क्यों कटिंग सही नहीं हुई है। आ रही है समझ? सही है। ये देखो, अब अब पता है क्या होता है कि अब आप जब यहाँ पे, जाहिर सी बात है कि इतना तो अब आपका हाथ सेट नहीं हुआ हुआ, आपको प्रॉब्लम होगी, लाजमी सी बात है। ऐसा नहीं है कि आप फ़ौरन से ही सीख जाओगे, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी इन चीज़ों की, जब तक आइडिया नहीं होगा तो आपका हाथ सेट नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए ये होता है कि बाज़ औक़ात लोग ऐसे भी करते हैं, जो हमारे आजकल जो नए नए डिज़ाइनर बने हुए हैं मार्केट में, जो असल में मार्केट का तो काम ही ऐसा होता है कि फ़ौरन फ़ौरन ऑर्डर देते हैं और उसको जो है ना ख़त्म करना होता है उनको। तो वो बस लाओ माल डब्बे वाला काम है भाई, आओ जो भी चीज़ हाथ में जैसा तैसा करके वो चला देते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि यहाँ से आए, इरेजर यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेजर यूज़ कर लिया। इरेजर का आप याद रखिएगा, खाली जब भी आप यूज़ करें उसका जो है ओपेसिटी वगैरह का ध्यान रखिएगा, ओपेसिटी आपको कैसे कहाँ यूज़ करनी है। ठीक है, ये ऐसे हो गया इस तरह से।
ये हो गया हमारा। अब जब इस पे आप इफेक्ट दोगे कोई ना कोई, अब लाइक मैं यहीं पे कुछ ना कुछ दे के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। इस तरह से बस उसके आप आगे डिज़ाइन दे दो, ब्रश लगा लो, जो कुछ भी आपको इसमें डेकोरेशन करनी हो वो आप कर सकते हो। आ गई समझ यहाँ तक इन टूल्स के बारे में? ये क्विक सिलेक्शन टूल यहाँ तक आपका हो गया है। ठीक है, इसके बाद आपका नीचे है मैजिक वाइन टूल। अब मैजिक वाइन टूल का भी बता देता हूँ वो किस लिए यूज़ होता है। मैजिक वाइन टूल किस लिए यूज़ होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैजिक वाइन टूल से क्या होता है, उससे भी सिलेक्शन ही होती है, लेकिन मैजिक वाइन टूल से ये होता है कि जिस कलर पे आप क्लिक करोगे वो सिर्फ उसी कलर को सेलेक्ट करेगा। लाइक अगर मैंने इस हिस्से पे इसके कलर पे, बालों पे कलर के क्लिक किया है, तो बाल कर जो कलर होगा जहाँ जहाँ वो उस हिस्से में, वहाँ पे उसका एरिया सिलेक्शन करेगा। लाइक अगर मैंने यहाँ भी क्लिक किया तो देखो ये यहाँ पे कर रहा है, सॉरी लेयर गलत सेलेक्ट हुई थी। देखें ये बाल पे मैंने किया तो ये बाल का जो ब्लैक हिस्सा था सिर्फ उसी को इसने सेलेक्ट किया है, ऊपर का हिस्सा इसका चेंज है थोड़ा सा कलर उसका, तो वो इसलिए उसने वहाँ नहीं किया। ये देखें यहाँ पे मैंने ग्रे थोड़ा सा है इसका, यहाँ पे ब्लैक है तो इसलिए वो वहाँ गया है। अब मैं यहाँ पे ब्लैक पट्टी पे इसके सेलेक्ट किया तो जहाँ जहाँ ये ब्लैक शेडो आ रहा होगा ये वहीं सेलेक्ट करेगा, ये देखो। ठीक है, अब इसको अगर आपको फुल सिलेक्शन पे करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, वही शिफ्ट प्रेस करके, ये देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन की हुई है, अब मैंने शिफ्ट प्रेस करके यहाँ की, यहाँ की, ये देखो ये इस तरह से सिलेक्शन इसकी करते रहो आप। ये होती है इसकी सिलेक्शन इस तरह से। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मैजिक वाइन टूल में प्रॉब्लम इसलिए आती है कि आपको आइडिया नहीं रहता है कि आपको क्या क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, कहाँ से करनी है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। लेकिन कटिंग के लिए ज़्यादातर हम लोग वही यूज़ करते हैं। इसके अलावा कटिंग और भी चीज़ों से होती है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पेन टूल से कटिंग होती है, पेन टूल से कटिंग भी होती है। ये देखें पेन टूल से सिलेक्शन आप कर सकते हो, पेन टूल से कटिंग भी होती है। इसके अलावा आपको मैंने यहाँ पे भी बताया था लेसो टूल से भी होती है, पॉलीगन लेसो टूल से भी होती है। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह कल की या परसों की क्लास में बताऊंगा। आज अगर बताया तो आपके सहन में नहीं रहेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है हाँ जी। किस तरह से बैकग्राउंड उड़ाना है आपको, सिर्फ ये बताया। अब इसमें जाहिर सी बात है मैंने जल्दबाजी में किया है तो बहुत सी मिस्टेक हुई हैं इसके बाल वगैरह उड़ाने में और ये वो, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको बेसिक समझाना है। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, किस तरह से कहाँ यूज़ क्या करना है, कैसे यूज़ करना है, वो आप जब करोगे बैठोगे उसमें आपका हाथ सेट होगा तो आपको खुद प्रैक्टिस होती जाएगी कि किस तरह से क्या चीज़ करनी है। क्लियर है? सही। अच्छा, एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। जी जी। जो ब्लैक एंड वाइट लेयर लगाई है, जब सलमान की बारी थी तब तो कुछ नहीं लगा ना। जब इसकी जो लड़की की बारी है तो हमने एक ब्लैक एंड वाइट लेयर लगाई थी, उसका मकसद सिर्फ बालों की वजह से था या शैडो पे या उसके अलावा कुछ था? बालों की वजह से ही होता है असल में, जब बाल जो बिखरे हुए होते हैं ना। अब मैं आपको अगेन बता देता हूँ वो तरीका मैं क्यों यूज़ किया था। ये देखें जो ये चीज़ होती है ना अक्सर, नॉर्मली यहाँ पे तो है ना इतना, जैसे कि
गौर नहीं करते लोग ना। जब हम उर्दू पोइट्री डिज़ाइनिंग करते हैं ना, तो उसमें जब हम हर एक चीज़ को नोट करते थे, जब हम उर्दू पोइट्री डिज़ाइनिंग करते थे ना, तो उसमें हम हर एक चीज़ को नोट करते थे कि कहीं कोई उसकी कोई कमी ना रह जाए, उस मिक्सिंग में कमी ना रह जाए। तो वो आपको जब आपका ये उर्दू पोइट्री कोर्स आएगा, तो वहाँ पे आपको सही से समझ आ जाएगी कि यार हम इसका क्यों इस्तेमाल करते थे। आप ऐसे भी, अब जाहिर सी बात है कि आप कोई पैसे तो ले नहीं रहे हो, कस्टमर तो आपका है नहीं, या कोई आपका कस्टमर इतनी सफाई तो मांगता नहीं है। देखा होगा आपने, वहाँ पे भी आजकल तो टीवी में एड्स चल रहे होते हैं, उनमें भी जो है बॉर्डर वगैरह ऐसे शो हो रहे होते हैं, क्योंकि आजकल बस कमाओ कमाओ वाला काम है। तो ये होता है। अब नॉर्मली ये होता है कि इसलिए यूज़ करते हैं कि ये जो बालों के अंदर जो बैकग्राउंड बनाया हुआ है ना, बालों के अंदर भी शो हो रहा है, देख रहे हो पीछे से ग्रीननेस शो हो रही है इसकी, और इसके भी शो हो रही है। तो वो उसको ख़त्म करने के लिए जो है ये चीज़ यूज़ करते हैं। देखें यहाँ पे मैंने अंदर से यहाँ पे इसको सिलेक्शन दे दी। मैं आपको इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से जो है कट करके दिखाता हूँ। अब देखें यहाँ तक सिलेक्शन कर ली है। अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका आप कैसे चेक कर सकते हो, इसके आप बैकग्राउंड भी यहाँ पे देखो, ऑटोमेटिक आपको मालूम पड़ जाएगा चेंज करोगे तो। वाइट पे भी देख के कर लो, ब्लैक पे जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। देख रहे हो ये बाहर इसके सारी इसकी जो है पीछे की जो है वो शो हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लैक एंड वाइट लेंगे, स्मार्ट रेडियस को मैंने अप कर दिया। अब देख रहे हो, जब आप स्मार्ट रेडियस आप खुद यूज़ करोगे ना, स्क्रीन शेयर में शायद आपको इतनी समझ नहीं आएगी। जब आप खुद यूज़ करोगे स्मार्ट रेडियस को, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये देखो बालों की जो है, जो उसकी जो छोटी छोटी जो वो होती है ना डायमेंशन, वो शो हो रही होती है। वो ऑटोमेटिक पता चल जाती है कि कहाँ कहाँ बाल बैकग्राउंड के साथ लगा हुआ है, कहाँ कहाँ नहीं। ये देखो खुद बाल जो हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आए डॉक्यूमेंटेशन पे, इसको मैंने 100 कर दिया। अब मैं इसको ब्लैक पे ले आता हूँ। देख रहे हो यहाँ पे जो बाल थे पहले, वो अब ख़त्म हो गए इस एरिया में, ऊपर वाले एरिया में। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे आप आके स्मूथ कर दो। ये देखो स्मूथ हो गए। एंड देन आप इसको फीदर पे कर दो, कंट्रास्ट पे आ जाओ। ठीक, इसको शिफ्ट एडिट, ख़त्म हो गया सारा उसका कॉर्नर। देख रहे हो सारे के सीधे सीधे इसके बाल हो गए। फिर उसके बाद ये होता है कि इस पे जो है वो ब्रशेज़ यूज़ करते हैं। ब्लैक कलर के जो बालों के ब्रशेज़ होते हैं, उसको क्या करते हैं कि छोटी छोटी लेयर बना के उसको जो है यहाँ पे बाल उड़ाने के जो उस पे जो है उस तरह से वो यूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाल उड़े हुए शो हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे जो जो चीज़ मैंने हर एक चीज़ को चेक कर लिया करो कि कहाँ से किस तरह से कौन सी चीज़ कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कौन सी चीज़ गड़बड़ कर रही है। ये देखो आ गई समझ। इस पे जब आप हाथ सेट करोगे ना अपना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है नासिर भाई, समझ आ गई है? कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हेयर कलर कैसे चेंज करेंगे, हाँ ये अब आगे मैं बताऊंगा, आज ही की क्लास में नहीं बताऊंगा। लिहाजा अगर आप आज ही बताया तो पता चला फिर आपने कलर चेंज करने के लिए जो है सीखने लगे, और ये जो है भूल गए आप बैकग्राउंड चेंज करना। तो एक वक्त में एक चीज़ पे आ जाओ।
ठीक है, चलें फिर मैं आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। तो इसका लिंक मैं सिर्फ आपको दे दूंगा, फिर आप बाकायदा इसको बारीकी से देख के जो भी है उसको आप कर लीजिएगा। चलें, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। और कोई सवाल हो तो यहाँ पे या ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।